अगली खबर की बात करेंगे, जहां एक और शिक्षा की अलख जगाने के लिए शासन प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जांजगीर चांपा के नवागढ़ विकास खंड के अंतर्गत दुर्पा गांव में शासकीय स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए भी साफ सुथरी जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते स्कूल में नौनिहालों को गंदगी और अव्यवस्थाओं के बीच बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। कहने को तो ये स्कूल है, लेकिन समझ में नहीं आता कि स्कूल है या फिर गौशाला, क्योंकि हर कक्षा में आपको गाय का गोबर ही नजर आएगा। साफ सफाई के लिए स्कूल में स्वीपर भी है, लेकिन वो कभी टाइम पर नहीं आता। वह इस विषय पर चर्चा करने पर गांव सरपंच और जनप्रतिनिधि भी केवल आश्वासन देते नजर आते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, कुछ तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल के अंदर गोबर पड़ा हुआ है, उसी में छात्र बैठने को मजबूर है, लेकिन उन अव्यवस्थाओं को भी हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपने अपने कैमरे में कैद की है, जो आंखों देखा हाल आपका है। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन जांजगीर चांपा के नवागढ़ विकास खंड के अंतर्गत जो गांव आता है दुर्पा गांव, और वहीं की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ये हाल है, जहां सरकार बदल चुकी है और छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हाल जस के तस बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर साफ सुथरी जगह तक छात्रों को नसीब नहीं हो पा रही है। कई जगह की हमने तस्वीरें देखी है जहां पर स्कूल भवन नहीं मिल पाता, जर्जर हालत में बच्चे पढ़ने को मजबूर होते हैं, लेकिन भवन होने के बाद भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं है और इसी जगह पर ऐसी गंदगी में ये छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। और वाकई में ये सच है कि इसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये कोई स्कूल भवन है, क्योंकि गंदगी से भी, गौशाला से भी गंदी हालत यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ के सरपंच से अगर बात की जाए, जनप्रतिनिधियों से बात की जाए, तो केवल आश्वासन देते नजर आते हैं और उसके बाद कोई हल यहाँ पर नहीं निकाला जाता है। और एक बार फिर से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जितेंद्र जी, जी मेरा सवाल आपसे यही है जितेंद्र जी कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं और कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर गोबर पड़ा हुआ है और इसी गंदगी में छात्र बैठने को मजबूर हैं, लेकिन आंखों देखा हाल आप एक बार बताइए। शासन प्रशासन स्वच्छता मिशन के तहत मुहिम चला रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की मुहिम फेल नजर आती आ रही है। जैसे कि जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड नवागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्पा के स्कूल में नौनिहाल गंदगी अर्थव्यवस्था के बीच बैठकर शिक्षक संघर्ष करनी पड़ रही है। एक और जहां शिक्षक के अलग जाने के लिए शासन प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च करे, वहीं ग्राम जितेंद्र जी रोकूंगी आपको, बने रहिएगा। हमारे साथ नारायण चंदेल जी विधायक जुड़ गए हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नारायण जी, जांजगीर चांपा के नवागढ़ विकास खंड के अंतर्गत जो गांव आता है दुर्पा गांव, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल है और यहाँ पर सरकारी स्कूल में बच्चों को बैठने तक के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्कूल के अंदर गोबर पड़ा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि स्कूल है या गौशाला। जी, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से गौठान बनाया, काम चल रहा है गौठान बनाने का, जो कि गायों को वहाँ व्यवस्थित रखा जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो कि सरकार है अपनी कांग्रेस की, वहाँ पे ऐसा हो नहीं पा रहा है। रोड जहाँ पे गाय रहना चाहिए वहाँ पे रह नहीं रहा है, रोड में घूम रहे हैं गाय। स्कूल तो आम बात है, रोड में घूम रहे हैं गाय, इनको स्कूल आम बात है, लेकिन समिति, नारायण जी स्कूल आम बात है, वो स्कूल आम बात है जहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? स्कूल आम बात है, गाय सड़कों पर घूम रही है, वो सड़कों पर घूम रही है, वो हमें पता है कि वहाँ अंबार लगा हुआ है, सड़कों पर गाय ढोर घूम रहे हैं, लेकिन स्कूल में
वो स्कूल जहां पर छात्र पढ़ रहे हैं और वहां गोबर पड़ा हुआ और उसी गंदगी में छात्र बैठने को मजबूर हैं। आप कह रहे हैं सरकार कोशिशें कर रही है, ठीक है, शिक्षा को लेकर सरकार बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन जो गांव में लोग पदस्थ हैं, जो सरपंच सचिव पदस्थ हैं या जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, वही तो आप लोगों की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। कैसे पहुंचेगी नीचे तक योजनाएं? नहीं, उसको मेरे को जानकारी नहीं था। मैं जानकारी लेके उसको कंफर्म करवाता हूँ। उसको मेरे को जानकारी नहीं था। आप जो गांव का नाम बता रहे हैं उसमें वहाँ के सरपंच और वहाँ के जो आते हैं संबंधित अधिकारी, उनसे मैं बात करता हूँ कि कैसा हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ करके, गाय सड़क में क्यों घूम रही है। आप उनको व्यवस्थित उनकी जो जगह बनी हो उनको वहाँ लेके जाइए, है ना। जो भी है वहाँ के हेडमास्टर वगैरह, उनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को कैसे सुधारेंगे नारायण जी? सरपंच जी से बात की जाती है तो केवल आश्वासन दिया जाता है सफाई व्यवस्था का, और सफाई को लेकर इतनी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन स्कूलों में गोबर पड़ा है। और शायद यहाँ पर हमारे अनादि टीवी की टीम वहां पहुंची है, कोई क्लास कोई कक्षा ऐसी नहीं होगी जहां गाय का गोबर ना पड़ा हो। स्वीपर वहां पर है ऑलरेडी, लेकिन वो कभी टाइम पर नहीं आता, सफाई व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, और ऐसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे? नहीं, उसमें जैसे बाउंड्री वॉल अगर विहीन है, अगर जो शाला है, जो विद्यालय है, जो बाउंड्री वॉल विहीन है, उनको बाउंड्री वॉल देखेंगे, जहाँ जो बाउंड्री वॉल की जरूरत है वहाँ बनवाएंगे, जिससे कोई वहाँ अंदर आ सके बच्चों को। ठीक है, शायद ऐसी वहाँ कोई जरूरत नहीं है नारायण जी, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं नीचे लोग, जो ऊपर से पैसा आता है उसको नीचे तक जाने नहीं देते। सफाई व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी को पलीता लगाते हैं। आप बने रहिएगा, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, जरा एक बार नारायण जी को बताइए, शायद ये कभी गए नहीं है उस क्षेत्र में, वहां पर क्या परेशानी है? जो गाय अंदर जाकर बैठती है, या ये दिक्कत है गौठान नहीं बना इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, या क्या इसे समझा जाए? गौठान नहीं बनने से तो दिक्कतें आ ही रही है, लेकिन वहाँ हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में बाउंड्री वॉल भी है, और बाउंड्री वॉल होने की वजह से वहाँ का जो भवन है, भवन एकदम जर्ज हो चुका है, जिसके लिए स्कूल की मांग भी चल रही है, लेकिन देखा जाए कि स्कूल की वहाँ मांग भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और बताया जा रहा है कि वहाँ ग्रामीण का कहना है कि वहाँ जो चपरासी है वो गेट पे ताला भी नहीं लगाते, इसके कारण उसको आए दिन ये सब गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और गाय वहाँ घुस जा रही है, जिसे बच्चे को पढ़ाई करने में इतना तकलीफ हो रही है कि आए दिन ऐसी समस्या आ रही है। नारायण जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक दिक्कत नहीं है, अंबार है वहाँ पर दिक्कतों का। वहाँ के जो सरपंच है और बाकी जो ग्रामीण है उनसे बात करके जो जरूरत रहेगा उनको पूरा कराया जाएगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर है तो वो वही काम होंगे उनके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विधायक जी। नारायण जी चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि आपने जो कहा है आप उस पर एक्शन भी लेंगे। शुक्रिया आपका। और संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे आखिर यहाँ के छात्र अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और कैसे इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो माता पिता है, वो सपना देखे कि हमारे बच्चे का भविष्य यहाँ पर संवर सकता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की ये तस्वीरें हैं कि सरपंच सचिव के नाम यहाँ पर राशि आती है शिक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन यही सरपंच सचिव, यही अधिकारी इन योजनाओं को, इन व्यवस्थाओं को पलीता लगाते नजर आते हैं। और इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।